आप सभी ने एनसीईआरटी के बारे में तो सुना ही होगा, और हो सकता है आपने अपने स्कूल की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से एनसीईआरटी का विजिट भी किया हो। याद करो जब आप सब स्कूल में थे, और स्पेशली जो सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल होते हैं वहाँ पर एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसका यूज़ किया जाता है। तो अब जो आप स्कूल में थे, आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते थे तो पीछे एनसीईआरटी लिखा होता था। वो जो टेक्स्ट बुक होती थी वो एनसीईआरटी ही उसको पब्लिश करता था। तो इस तरह से एनसीईआरटी एक ऐसा नाम है, एक ऐसा शब्द है जिसको हम स्कूल टाइम से ही सुनते आ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ एनसीईआरटी इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजिक सपोर्ट टू टीचर, कि शिक्षकों को पाठचर्या और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने में एनसीईआरटी की क्या भूमिका है, हम इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का लोगो है। और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कब बना? 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। और किस लिए हुई? प्रोवाइडिंग अकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि भारत में स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए स्कूल स्तर पर, चाहे हम रिसर्च की बात करें, ठीक है, चाहे हम टूल्स डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम कंटेंट की बात करें, ठीक है, इन चीज़ों मतलब आप सबको लेकर हम कह सकते हैं कि स्कूल लेवल की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी की जो स्थापना जो है 1 सितंबर 1961 में की गई। और हर साल 1 सितंबर को एनसीईआरटी का फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है, जिसमें अलग अलग स्कूल को, अलग अलग कॉलेजेस को इनवाइट किया जाता है। तो हो सकता है कि आप भी इसी दिन, आप में से बहुत सारे बच्चे 1 सितंबर को आपने एनसीईआरटी का विजिट किया हो, इनके फाउंडेशन डे में आप सब गए हों। और एनसीईआरटी की बात करें तो इट इज़ द एकेडमिक एडवाइजरी एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के शैक्षणिक सलाहकार के रूप में भी एनसीईआरटी काम करता है। मतलब शैक्षिक सलाहकार का मतलब क्या है कि शिक्षा के संदर्भ में सलाह देता है भारत सरकार को शिक्षा मंत्रालय। यह अनुसंधान, प्रकाशन, विस्तार, प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा देश में विद्यालय शिक्षा के सभी समस्याओं को दूर करके शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो देखिए, ये स्कूल लेवल पे क्या करता है? रिसर्च करता है, टेक्स्ट बुक पब्लिश करता है, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग ट्रेनिंग, जो इस तरह के प्रोग्राम, चाहे इन सर्विस की बात करें या प्री सर्विस की बात करें, इन सर्विस मतलब जो टीचर ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं उनके लिए भी इस तरह के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। और एनसीईआरटी के जो अपने रीजनल सेंटर है, आरआई जिसे हम कहते हैं, जो जयपुर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है, शिलोंग में है, 5 आरआई हैं। तो वहाँ पर एनसीईआरटी में आप कह सकते हैं कि प्री स्कूल से लेकर और पूरा कॉलेज तक जो सब्जेक्ट होते हैं, और वहाँ पर बीएड भी होता है, एमएड भी होता है। तो इन सर्विस और प्री सर्विस, जो आप सब स्टूडेंट हैं तो आप सब प्री सर्विस कर रहे हैं, मतलब जॉब से पहले। और जब जॉब लग जाएगी उसके बाद अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो आप कोर्स करेंगे तो उसको हम इन सर्विस कहेंगे। तो दोनों ही तरह के जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, एनसीईआरटी चलाता है। एनसीईआरटी ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू स्टेट, कि राज्यों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। इसके लिए एनसीईआरटी दिल्ली में इसका एक अलग इंस्टीट्यूट है जिसको हम सीआईटी बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्निकल एडवाइस भी अलग अलग स्टेट को, स्कूल्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी के जो प्रमुख संस्थान हैं, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनआई दिल्ली में है, जो एनसीईआरटी का कैंपस है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसको सीआईटी कहते हैं, ये भी दिल्ली में एनसीईआरटी कैंपस में है। और इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये भोपाल में है। फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई एक अजमेर में है। टोटल 5 आरआई हैं, ठीक है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्री स्कूल से लेकर और पूरा कॉलेज लेवल तक की एजुकेशन होती है। फिर रीजनल सेंटर ऑफ एजुकेशन भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है, और इसके अलावा शिलांग में है, ठीक है। तो इस तरह से एनसीईआरटी के जो इंस्टीट्यूट हैं एक काम करते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एनसीईआरटी इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजिक सपोर्ट टू टीचर, कि शिक्षकों को पाठचर्या और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने में एनसीईआरटी की भूमिका, जिसमें हम स्पेशली स्कूल लेवल पे बात करेंगे। डेवलपिंग एनसीएफ टू गाइड एंड सपोर्ट टीचर, कि देखिए एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीएफ डेवलप करता है।
चाहे हम अभी एनसीएफ 2020 की बात करें, 2005 की बात करें, उससे पहले के एनसीएफ की बात करें, तो एनसीएफ का काम, एनसीएफ को डेवलप कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। और जब हम एनसीएफ की बात करते हैं ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसमें टीचर्स के लिए भी डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए, सबके लिए होते हैं, और टीचर के लिए भी होते हैं। तो एनसीएफ से टीचर को पता चलता है कि उसको अलग अलग जो सब्जेक्ट है किस तरह से पढ़ाना है, किन मेथड्स का यूज करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो शिक्षकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए एनसीएफ विकसित करना। डेवलपिंग हाई क्वालिटी रिसोर्सेज फॉर टीचर्स, कि शिक्षकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन विकसित करना। देखिए, जब आप एनसीईआरटी में, कभी एनसीईआरटी का जो मेला होता है ना, और जो इनका फाउंडेशन डे होता है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में अलग अलग किट होती है। सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए किट होती है, साइंस के लिए किट होती है, मैथ्स के लिए किट होती है। तो टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एनसीईआरटी क्या करता है? हाई लेवल रिसोर्सेज डेवलप करता है, अलग अलग सब्जेक्ट के किट डेवलप करता है। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर, आप मैथ्स के टीचर हैं तो उसके किट ले सकते हैं, आप लैंग्वेज के टीचर हो तो लैंग्वेज की किट ले सकते हैं। तो डेवलपिंग हाई क्वालिटी रिसोर्सेज फॉर टीचर, की शिक्षकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन विकसित करना। ऑर्गेनाइजिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर्स, की शिक्षकों के व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना शिक्षकों के लिए। अब देखिए, एनसीईआरटी की बात करें तो पूरे भारत में से अलग अलग स्टेट में जो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, वो टाइम टू टाइम एनसीईआरटी में आते हैं, एनसीईआरटी में उनकी ट्रेनिंग होती है, ताकि टाइम के हिसाब से जिस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, जो जो नए मेथड्स आ रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी से, नए मेथड से टीचर्स को इंट्रोड्यूस करवा सके, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके, उनकी नॉलेज और स्किल जो है वो डेवलप हो सके। तो शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना। पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक, टीचिंग एड्स एंड ई लर्निंग रिसोर्सेज, की पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सहायता सामग्री, जैसे मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट के टूल्स की बात की। ई लर्निंग संसाधन, जिसमें हम चाहे हम दीक्षा की यहाँ पर हम बात करते हैं, हम ई पाठशाला की बात करते हैं, ऑनलाइन ऐप है जिसको आप अगर फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, तो आप एनसीईआरटी की जितनी टेक्स्ट बुक है वो आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएंगी, उनके वीडियोस मिल जाएंगे, उनके कंटेंट मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। डेवलपिंग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक दीक्षा, ई पाठशाला, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो डेवलप करता है। तो आप जो, अगर मान लो आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक नहीं खरीद पा रहे, आपके आसपास कोई इस तरह का शॉप नहीं है, तो आप एनसीईआरटी के जो अपने प्ले स्टोर से इस तरह ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दीक्षा कर सकते हैं, ई पाठशाला कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की फर्स्ट क्लास से लेकर और 12th क्लास तक की सारी बुक मिल जाएंगी, ठीक है। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स का मतलब है पीडीएफ फॉर्म में आपको सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी। और इसके अलावा इस जो भी टॉपिक हैं वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव टीचर्स पेडागोजिकल स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में पूरे भारत से, अलग अलग स्टेट के और दूसरे देशों से भी जो टीचर्स यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए, ठीक है, ताकि उनकी टीचिंग स्किल डेवलप हो, जो नई टेक्नोलॉजी है, नए सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उनसे टीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। तो टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत मतलब आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी अलग अलग प्रोग्राम जो है, अलग अलग जो वर्कशॉप है वो ऑर्गेनाइज करता है। Organizing workshop to enable teacher to adopt modern teaching methods and incorporate research based approaches in their teaching, कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और शोध आधारित दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए टाइम टू टाइम ये वर्कशॉप कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, इस तरह के जो इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम होते हैं टाइम टू टाइम एनसीईआरटी में, वहाँ पर आप जब जाएंगे, प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी टीचिंग में किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप किस तरह से टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। टू कंडक्ट रिसर्च ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, चाहे हम पेडागोजी की बात करें, असेसमेंट की बात करें, करिकुलम की बात करें, शिक्षा के अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च करता है, और इन रिसर्च का जो भी रिजल्ट आता है तो उनसे टीचर्स को पता चलता है। चाहे हम पेडागोजी की बात करें, लगे सब्जेक्ट हैं, किस तरह से पढ़ाने, किस तरह से बच्चों का इवेल्युएशन लेना है, शिक्षकों को शोध निष्कर्षों और सर्वोत्तम जो प्रथा है उसका प्रसार करना। देखिए, एनसीईआरटी जो है स्कूल लेवल पे रिसर्च कर रहा है, चाहे टीचर से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, और इसका जो भी रिजल्ट आता है तो उससे हमारे देश में एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स है, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो जब
आपके पास डिटेल होती है ना, आपके पास सारी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, कौन से अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता चलता है, तो आप इन चीज़ों से सीख के अपने टीचिंग को और बेहतर कर सकते हैं। तो टू टू प्रमोट इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव एजुकेशन, की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नवीन शिक्षण विधियों और रणनीतियों को बढ़ावा देना। तो इस तरह से हमने देखा कि एनसीईआरटी जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में हमने पढ़ा, और किस तरह से एनसीईआरटी जो है टीचर्स का सपोर्ट करता है उसके बारे में हमने जाना। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।